वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में। अगर आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं या एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पे आप जाना चाहते हैं या अलग से आपने जितने भी चैप्टर्स बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि उन चैप्टर्स पे जैसे हम क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आप उसी चैप्टर पर चले जाएं, तो इसके लिए हम क्रॉस रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये हेडिंग्स बनी हुई हैं और ये मेरे पास कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें ऑटोकैड है, उसके बाद ग्राफिक्स है या उसके बाद ये है। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ऑटोमेटिक मैं उसी हेडिंग पे चला जाता हूँ। कंट्रोल के साथ जैसे मैंने क्लिक किया तो ग्राफिक्स पे मैं चला गया। कंट्रोल के साथ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं ऑटोकैड पे जा रहा हूँ। तो इस तरह से एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पे जाने के लिए आपने क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कराना है। बनाना कैसे है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल पे आते, न्यू पे आते, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और फाइल को हम पहले सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसमें हेडिंग्स का और उसके बाद हम इसको एंटर कर लेते हैं ताकि फ़ाइल हमारी सेव हो जाए। अब उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पहला पेज हम खाली छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम यहाँ पे रखेंगे। तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर करना है, आप सेकंड पेज पे चले जाएं और उसके बाद यहाँ पे पहली हेडिंग हम इसमें टाइप करें ऑफिस मैनेजमेंट की और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया। उसके बाद हम यहाँ पे डिटेल टाइप करना चाहते हैं। अब डिटेल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करके फर्जी डिटेल एक फर्जी पैराग्राफ टाइप करें और एंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हेडिंग को हम सेलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं और हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं। तो हेडिंग 1 आपकी अप्लाई हो चुकी है। फिर इसके बाद आखिर में क्लिक करें, कंट्रोल एंटर करें, सेकंड पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम दूसरा कोर्स जो टाइप करें वो ग्राफिक्स का कर रहे हैं। यही तरीकाकार अपनाएंगे। दोबारा रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, ग्राफिक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हेडिंग 1 कर देते हैं। इसी तरह से हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फर्ज कीजिए कि ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं, रैंड लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1 कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने 3 हेडिंग्स यहाँ पे बना ली। अब हम यहाँ पे स्क्रोलिंग करते हुए हम पेज नंबर 1 पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं चैप्टर्स कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग 1 इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपने रेफरेंसेस पे आना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है हेडिंग है तो हेडिंग सेलेक्ट करें, बुकमार्क है तो बुकमार्क सेलेक्ट करें, अगर कोई इक्वेशंस वगैरह हैं, इन नोट्स या फुट नोट्स दिए तो वो सिलेक्ट करें, फिगर्स मतलब पिक्चर्स वगैरह आपने दिए हैं तो वो भी आप यहाँ पे पिक्चर्स के लिए भी अलग से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हेडिंग बनाई है तो हेडिंग पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इंसर्ट एज अ हाइपरलिंक इस कमांड को आपने चेक कर लेना है। फिर उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई होंगी वहाँ पे आपको नज़र आ रही है, देखिए इस बॉक्स के अंदर। तो ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस कर लें। पहली हेडिंग बन चुकी है हमारे पास। फिर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, ग्राफिक्स पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं। 2 हेडिंग्स बन चुकी है। फिर क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे, ऑनलाइन अर्निंग पे क्लिक किया, इंसर्ट किया और उसे क्लोज कर लिया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 हेडिंग्स बन चुकी हैं। अगर आप किसी भी हेडिंग पे अगर आप जाना चाहते हैं, देखिए कर्सर को हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो ऊपर लिखा आ रहा है करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कंट्रोल के साथ जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ऑटोमेटिकली अपनी उसी हेडिंग पर चले जाते हैं, उसी चैप्टर पे चले जाते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस करते हैं, फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे चैप्टर्स हैं। कंट्रोल के साथ सेकंड हेडिंग पे क्लिक किया तो सेकंड हेडिंग पे आ जाएंगे। कंट्रोल होम किया तो दोबारा चैप्टर वाले पेज पे हम चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ दोबारा हम थर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम हेडिंग नंबर 3 पे हम चले जाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं या पेजेस तक आप इजीली जा सकते हैं हेडिंग तक। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।